पहले बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अपचयन के बिना नहीं हो सकता, समझाइए। तो हमें बताना है कि ऑक्सीकरण जो है हमारा वो अपचयन के बिना नहीं हो सकता है, वो हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हमें पता होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ होता है। अब वो ऑक्सीकरण अपचयन के बिना क्यों नहीं हो सकता, वो हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का क्या मतलब है कि जब हमारी संयोजकता का मान जो है, अगर जीरो है तो वो प्लस में चला जाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चला जाए। जैसे कि हमारा पास कोई धातु है एम है, वो क्या करेगी? एम एन इलेक्ट्रॉन त्याग करके एन प्लस संयोजकता वाला आयन बनाएगी और एन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। वो हमारी क्या होती है? ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होगा? अपचयन, यहाँ पे अगर हमारी कोई आयन है, एन प्लस संयोजकता है, वो एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में परिवर्तित होता है, एम धातु में, तो वो हमारा क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन बने तो क्या हमारे कोई जो आयन होंगे वो वापस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धातु में परिवर्तित होगी। तो अब ऑक्सीकरण हुआ तो अपचयन भी होगा। जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे SnCl2 प्लस HgCl2 है, तो इसकी जो अभिक्रिया है वो होगी हमारी SnCl4 प्लस Hg। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो Sn है वो +2 में था, यहाँ किस में गया? +4 में। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे जो Hg है वो +2 में था, वो किस में गया? 0। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुआ? मान में कमी आई, तो इसका क्या हुआ? अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रिया क्या होती है? हमेशा साथ होती है, अलग नहीं होती है। तो इसीलिए बोला गया है कि ऑक्सीकरण अपचयन के बिना नहीं हो सकता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।